नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं चौथी क्लास की ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें हम समझेंगे 15 क्वेश्चन को कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, कृष्णा, कावेरी और उनके पिताजी साथ रहते हैं, लेकिन उनकी माँ ज्यादातर समय उनके साथ नहीं रहती। जब पिताजी घर वापस आते हैं तो वे एक साथ खाना बनाते हैं और खाते हैं। यह किस प्रकार का परिवार है? यानी कि इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि कृष्णा, कावेरी और उनके पिताजी साथ रहते हैं, लेकिन उनकी माँ ज्यादातर समय उनके साथ नहीं रहती। ठीक है, जब पिताजी घर वापस आते हैं तो वो साथ में खाना बनाते हैं। इसमें पूछा गया कि यह परिवार जो है किस प्रकार है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है, पहला एकल परिवार, दूसरा है एकल अभिभावक परिवार, तीसरा है संयुक्त परिवार, तीसरा है विभाजित परिवार। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो है एकल अभिभावक परिवार। इसके बाद अगला दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। यानी नीचे पहेली दी गई है, उसको समझकर आंसर देना है। ठीक है, तो इसमें जो पहेली है कि सुई सुई जैसी चोंच करती कमाल, पत्तों के सीकर बनाती धाम, बुद्धि लगाओ पहचानो नाम, कौन सी पक्षी बनाती है आशियाना। ठीक है, तो इसमें जो पहले दिया गया है कि सुई जैसी चोंच है, कर दी है कमाल, पत्तों को सीकर बनाती है धाम, बुद्धि लगाओ पहचानो नाम। ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन दिया गया, पहला है कलचीड़ी, दूसरा है शक्करखोर, तीसरा है दर्जन चिड़िया और चौथा है वीवर पक्षी। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो है टेलर बर्ड यानी दर्जन चिड़िया। ठीक है, दर्जन चिड़िया क्या करते हैं कि अपनी जो चोंच होती है, उसकी लंबी चोंच होती है, उसको उसके माध्यम से पत्ते को सील के अपना घोंसला तैयार करती है और उसमें अपना अंडा देती है। ठीक है, इसके बाद अगला और तीसरा क्वेश्चन है कि माघ बिहू यानी 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह त्योहार किस बारे में है? यानी कि जो माघ बिहू है वो 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह त्योहार किसके बारे में? ठीक है, मैंने कहा कि कहाँ पे माघ बिहू 15 जनवरी को और 14 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन दिया गया है उड़ीसा, दूसरा है असम, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है उत्तराखंड। ठीक है, तो जो माघ बिहू होता है वो 14 और 15 जनवरी को असम राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, जो फसल कटने वहां की जब फसलें तैयार होने लगती है और फसल का यह त्योहार माना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है चौथा क्वेश्चन, उड़का किस राज्य का एक पारंपरिक त्योहार है? यानी कि उड़का कहाँ का पारंपरिक त्योहार है? ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है सिक्किम, तीसरा केरल और चौथा है असम। ठीक है, तो जो उड़का है वो असम राज्य का पारंपरिक त्योहार है। ठीक है, इसके बाद अगला पांचवा क्वेश्चन है कि हम घर में खाना पकाने के लिए मसालों का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे छोटी बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सूखी अदरक सहित मसालों का मिश्रण को हम क्या कहते हैं? यानी कि जो छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, जो सूखी अदरक होती है, इन मसालों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? ठीक है, इसमें पहला जो ऑप्शन है जलजीरा पाउडर, दूसरा है अमचूर पाउडर, तीसरा है गरम मसाला और चौथा है चाट मसाला। ठीक है, तो जो छोटी बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, सूखी मिर्च आदि जो का मिश्रण होता है उसको हम गरम मसाला कहते हैं। ठीक है, गरम मसाला आप देखे होंगे कि उसमें कई प्रकार की छोटी बड़ी इलायची, दालचीनी, सूखी मिर्च, सूखी काली मिर्च आदि, अदरक, तमाम प्रकार की चीजें उसमें शामिल होती है, तो हम उसको गरम मसाला कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है छठवां क्वेश्चन है कि हमारे देश के किस भाग में लोगों को रहने के लिए बड़े लोगों को रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों के रहने के लिए स्थान को लेखा कहा जाता है। यानी कि किस जगह के लोग तिकोने बने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों जहाँ रहते हैं उनके स्थान को लेखा कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है कि पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मेघालय, तीसरा है जम्मू कश्मीर और चौथा है लेह लद्दाख। ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन जो राइट होगा वो है लेह लद्दाख। लेह लद्दाख के रहने वाले जो लोग हैं वो बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जिसमें जानवर रखा जाता है उसको हम लेखा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है सातवां क्वेश्चन कि बड़े शहरों में रहने वाले हजारों परिवार कई अलग अलग कारणों से आते हैं, इसके संबंध में गलत कथन कौन सा है? गलत कथन को चुनना है। ठीक है, इसमें पहला है पुनर्वास। पुनर्वास एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरण करने वाले बसने वाली क्रिया है। यानी जो पुनर्वास है एक नए स्थान पर स्थानांतरण करने वाली बसने वाली प्रक्रिया है। ठीक है,
दूसरा है लोग हमेशा अपनी मर्जी से ही बड़े शहरों में जाते हैं। तीसरा है आजीविका, शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य जैसी विभिन्न कारणों से लोग शहरों में जाते हैं। यानी कि शहरों में आजीविका, शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह बड़े शहरों में जाते हैं। एक ये भी कारण हो सकता है, ठीक है। उसके बाद चौथा है जो लोग अलग अलग जगहों पर जाते हैं उन्हें हम अप्रवासी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो हमको गलत को चूज करना था, उसमें से जो गलत है वो है दूसरा, ठीक है। लोग हमेशा अपनी मर्जी से बड़े शहरों में जाते हैं, ये इसमें गलत आंसर है, ठीक है। इसके बाद अगला है 8वां क्वेश्चन। तीन परंपरागत जल संरक्षण की पद्धति नीचे दी गई है, सही विकल्प का चयन करें। यानी कि इसमें तीन परंपरागत जल संरक्षण मानी जल को बचाने के लिए पद्धति दी गई है। कौन उसको, ये पद्धतियां कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो पहला है जोहार, बावड़ी, झील, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया है नालंदा, उदयपुर, प्रयागराज, जोधपुर, ठीक है। दूसरा है उदयपुर, जयपुर, नालंदा, बीकानेर, ठीक है। चौथा है प्रयागराज, नैनीताल, उदयपुर, जैसलमेर, और चौथा है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, ठीक है। तो हमने ईबीएस की क्लास 4th में पढ़ा है, जहाँ पे हमने देखा था कि राजस्थान में जोहर, बावड़ी या झील का निर्माण किया जाता है, क्योंकि वहाँ पानी की बहुत कमी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और उदयपुर, ठीक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वहां पे जोहर, बावली झील पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद अगला है 9वां क्वेश्चन। किस दौरान शक्कर और नमक को एक साथ जल में थोड़ी मात्रा में दिया जाता है। यानी कि शक्कर और नमक को जल के साथ कब दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें से जो ऑप्शन है, पहला है उल्टी, दूसरा है सामान्य जुकाम, तीसरा है सूल, तीसरा सूल यानी पेट दर्द, चौथा है ट्रांसिल, ठीक है। तो शक्कर और नमक का घोल बनाकर जब उल्टी होती है, इसमें से जो राइट आंसर होगा वह है उल्टी। उल्टी होती है तब किसी व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला 10वां क्वेश्चन है कि ओमना गुजरात से केरल की यात्रा कर रही है। ओमना की ट्रेन हमारे देश के कई राज्यों से होकर गुजरी। राज्यों की सूची, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि ओमना गुजरात से केरल की यात्रा कर रही है, तो उस दौरान किन किन राज्यों से होकर उसकी ट्रेन जा रही है, इसमें हमको बताना है, ठीक है। इसमें से पहला है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक, दूसरा है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, तीसरा है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, और चौथा है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, क्योंकि जब आप मैप में देखेंगे तो जब गुजरात से लेकर केरल तक जाती हैं, तो ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक तीनों राज्य तट के किनारे हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर होगा वो है तीसरा, ठीक है। इसके बाद अगला है चौथा। अबू धाबी के बारे में सही कथन चयन कीजिए। यानी कि अबू धाबी के बारे में हमें इसमें सही आंसर को चूज करना है, ठीक है। इसमें से जो पहला है यह रेगिस्तानी क्षेत्र है स्थित है, ये तो सही है, ठीक है। दूसरा है अबू धाबी में जल पेट्रोल की तुलना में महंगा होता है, ठीक है। ये भी ठीक है, क्योंकि वहां पर ज्यादा पेट्रोल अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से जल की, वहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र है तो जल की कमी होती है, जिस वजह से वहाँ जल ज्यादा महंगा होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा सी है, यहाँ स्थानीय भाषा अरबी है, ठीक है। तो हमको याद करना होगा कि जो अबू धाबी यानी कि वहाँ की जो भाषा है वो है अरबी है, ठीक है। और तीसरा है अबू धाबी में प्रयुक्त मुद्रा को दिनार कहा जाता है, ठीक है। तो यही गलत है, ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो मुद्रा होती है उसे हम दिरहम कहते हैं, ठीक है। इसमें से जो राइट आंसर होगा वो है चौथा, ए बी सी, यानी कि ए बी सी दोनों सही होगा और चौथा गलत होगा, ठीक है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा है। यानी कि बिहार राज्य में जब मधुमक्खी का पालन होता है तो वो किस महीने में मधुमक्खी पालन करने के लिए सर्वोत्तम अच्छा समय होता है, ठीक है। तो इसमें से जो पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है अक्टूबर से दिसंबर, दूसरा है अप्रैल से सितंबर, तीसरा है मार्च से जून, चौथा है जनवरी से मार्च, ठीक है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो है अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर के महीने में जो बिहार राज्य में मधुमक्खी पालन किया जाता है वो एक अच्छा मौसम होता है, ठीक है, जिसमें अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खियों का पालन का शुरुआत किया जाता है, ठीक है। हमने ईबीएस की क्लास में, ठीक है। इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला क्या है। अगला 13वां क्वेश्चन है, कर्नाटक में एक किसान अपनी मिट्टी को नरम बनाने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हमने बाजरा की खेती में पढ़ा होगा कि प्याज कैसी
प्याज की खेती कैसी होती है। तो उसमें हमने पढ़ा होगा कि किसान मिट्टी को नरम करने के लिए किन किन चीजों का उपयोग करता है और खेती प्याज की खेती कैसे करता है। ठीक है, इसमें से जो पहला आंसर है और इसमें से जो पहला ऑप्शन है, पहला है खूंटी, दूसरा है इलेंगे, तीसरा है कुरेंग, चौथा है खुरपी। ठीक है, तो इसमें से जो राइट है जिसका आंसर होगा वो है खूंटी। खूंटी के माध्यम से कर्नाटक के जो किसान होते हैं वो है मिट्टी को नरम करते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन क्वेश्चन को देखते हैं। 14 क्वेश्चन को 14वां क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले में ज्यादातर परिवार बुनकर है, यानी कि जो पोचमपल्ली जिला है वहाँ के ज्यादातर जो लोग हैं वो बुनकर हैं। ठीक है, और उनके द्वारा बुने कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यानी कि जो वहाँ के लोग होते हैं और जो कपड़े को बुनते हैं उसको हम पोचमपल्ली कहते हैं। ठीक है, यहाँ जिला किस राज्य के भाग में है, यानी कि पोचमपल्ली जो है वो किस राज्य में है इसको पूछ रहा है। ठीक है, इसमें से जो पहला ऑप्शन है पहला है कर्नाटक, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है तमिलनाडु। ठीक है, इसमें से जो राइट आंसर होगा वो है तेलंगाना। तेलंगाना में पोचमपल्ली जिला है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगला है और लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। नौसेना के जहाज के लीडर द्वारा पूरी परेड में दिए जाने नौसेना के जहाज में लीडर द्वारा पूरी परेड में दिए जाने वाले निर्देशों की संख्या कितनी है, यानी कि जब नौसेना की जहाज की जो लीडर होती है वो परेड कराती है तो कितने निर्देशों को देती हैं, इसको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें से जो पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला है 36, दूसरा है 24, तीसरा है 16 और चौथा है 8वां। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो है 36। ठीक है, तो नौसेना के जहाज जो लीडर होते हैं वो परेड कराने के लिए 36 निर्देशों को देते हैं। ठीक है, तो हमने वहीदा प्रिज्म के बारे में समझा जो एक परेड की नेतृत्व करने वाली भारत की पहली महिला थी जिसने परेड को पहली बार नेतृत्व किया। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग समझे और देखे भी हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन भी हमको देखने को मिला। ठीक है, तो हम अगले वीडियो को में हम समझेंगे कि ईवीएस की क्लास 5वीं की प्रीवियस ईयर को करेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।